क्या संस्कार दिए हैं आपके पिताजी ने? जी हमारे पिताजी तो क्या बताएं, इतने संस्कारी हैं कि वो तो बस हमारी हमारी माँ के भी पाँव छूते हैं। बहुत अच्छे संस्कार हैं। लेकिन मैं अपने पिताजी की क्या बताऊं? वो तो इतने संस्कारी थे कि अपनी काम वाली बाई जी के पांव छूते थे। हमारे पिताजी तो इतने संस्कारी हैं कि काम वाली बाई को गले लगा लेते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे संस्कारी थे आपके पिताजी। लेकिन मेरे पिताजी तो इतने संस्कारी थे कि जब वो पैदा हुए थे तो हाथ जोड़कर पैदा हुए थे। अब हमारे पिताजी की तो क्या बताएं, ऐसे संस्कारी रहे हैं कि जब पैदा हुए तो अगरबत्ती हाथ में लिए पैदा हुए। बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके पिताजी के। लेकिन मेरे पिताजी भी कुछ कम नहीं थे। वो सुबह के ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ही खाते थे। हमारे पिताजी तो इतने संस्कारी हैं कि सिगरेट नहीं पीते। जब तलब लगती है ना तो धूप बत्ती का धुआं ले लेते हैं। जी सुनिए, मैं कह रही थी कि संस्कार की बातें तो हो गई, कुछ काम की बातें हो जाए। आप कुछ कह रही थी बेटा जी? जी जी अंकल, मैं कह रही थी कि आपने भी जान लिया कि हम कितने संस्कारी हैं और हमने भी जान लिया कि आप लोग कितने संस्कारी हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो फिर रिश्ते की बात हो जाए। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। हाँ तो अंकल जी, ये हमारा लड़का है, वो आपकी लड़की है, तो इन दोनों को भी तो आपस में थोड़ा टेक करने दीजिए ना। भाभी जी स्टॉक ऐसे ही पकड़े हैं, थोड़ा बातचीत करने दीजिए ना दोनों को। चलो टीका, अपना इंट्रोडक्शन दो। चलो भाभी जी इस इंट्रोडक्शन ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी वो कहा कि मुझे शर्म आती है। अरे ठीक है भैया, इसमें शर्माने की क्या बात है? बताओ आंटी जी का, आई मीन इनको बताओ, इनके साथ तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। तुम्हारा नाम क्या है? सरस्वती। और आपका? मेरा नाम टीकाराम है। आप क्या करती है? हम भजन करते हैं। और आप? कीर्तन करते हैं। आपको मैं पसंद हूँ? और आपको? इससे पूछने वाली क्या बात है? इसके पास चॉइस ही क्या है? लड़का लड़की ने पसंद कर लिया एक दूसरे को, तो अब आगे चटमनी पर ब्याह की बात करें फिर। नहीं नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हम भी बहुत संस्कारी हैं। पहले उस संस्कारी व्यक्ति को बुलाइए जो आपके पिताजी हैं, तब हम शादी करेंगे। नहीं, हमने बताया ना पिताजी जो है वो तीर्थ पे गए हैं, 6 महीने बाद लौटेंगे। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हम उस संस्कारी महापुरुष का इंतजार कर लेंगे। 6 महीने के बाद शादी करेंगे। नहीं 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 पिताजी तीर्थ पे तो गए, मैं उनको फोन कर देता हूँ, वो कल ही आ जाएंगे। अच्छा हाँ। बुलाओ बुलाओ। हम उस संस्कारी महापुरुष के दर्शन किए बिना इस शहर से नहीं जाएंगे। हम तो इसी शहर में हवन कुंड होटल में ठहरे हैं, कमरा नंबर 108 में। तुम तो करा एक चमाट मारो खींच के इसके मुंह पे। तुम्हें लौंडे, तुझे ये कहने की क्या जरूरत है कि तेरे पिताजी जिंदा है? हैं? भैया आप तो जानते हैं कि सरस्वती को देखते ही मुझे प्यार है गो। अरे बाबा, तो ये क्या बोलने की जरूरत थी कि तीर्थ यात्रा पे गए?
बोल देते कि पिताजी स्वर्ग से धार गए। भाभी जी आप तो जानती हैं, अगर मैं ये सब कुछ बोल देता तो वो शादी तोड़ देते। हाय दिया अकाहे कर देते। हाँ, उनको अपनी बेटी का मरीज तुमसे करना है कि तुम्हारे पिताजी से करना है? भाभी जी, इट्स नॉट मैरिज, इट्स मैरिज। ऐसे ही पकड़े हैं। आप तो जानती हैं बलव कितने संस्कारी हैं। अब किधर से आएंगे आपके संस्कारी पिताजी? तिवारी जी और विभू ने अपने पिताजी के इतने संस्कारी गुण गिना दिए हैं कि आपके होने वाले ससुर जी ना उतावले हो रहे हैं इनसे मिलने के लिए। हाय दिया, हम क्या बोल रहे थे? हमारे पास एक ठो ऑडियो है। भाभी जी, इट्स नॉट ऑडियो, इट्स आइडिया। ऐसे ही पकड़े हैं। हमारे पास जो आप अभी बोले ना वो है। अरे तो उगलो ना, उगलो, उगल काहे नहीं रही हो? झल्ला क्यों रहे यार? क्यों? Why do you misbehave with her? Be polite with her. Come on. हमारा दिमाग खराब है इसलिए। तो आगरा जाइए ना फिर। आगरा से पागलखाना शिफ्ट हो गया तो है। जहाँ शिफ्ट हुआ वहाँ जाइए ना फिर आप। झन्नू में ओ, चले जाए एक क्या? मिनट एक मिनट, आप फिर से बच्चों की तरह लड़ने लग गए। अब सुन तो लीजिए अंगूरी जी का क्या आइडिया है। अंगूरी जी आप बताइए अपना आइडिया। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारे डैडू को ना और टीका का पिताजी बना देते हैं। बहुत अच्छे। जैसे तुम्हारे डैडू बहुत संस्कारशील हैं? एक नंबर के शराबी हैं, हमेशा शराब में धुत रहते हैं, हमेशा मुंह से शराब का भपका आता रहता है। अगर टीका के ससुर जी ने सूंघ लिया तो फिर तो हो गई टीका की शादी। भाभी जी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फॉर द फर्स्ट टाइम तिवारी जी इज राइट। आपके डैडी या तो पिए रहते हैं या पीने की फिराक में लगे रहते हैं, और पीने के बाद बदतमीज भी हो जाते हैं और रंगीन भी हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टीका की होने वाली पे लाइन मारने लगे, उससे सेट करने लगे। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग। अरे नहीं 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 भाभी जी, वो मेरे पिताजी ना बनेंगे। भाई माँ, भाई माँ, भाई माँ, आपके घर में कहीं कोई नंगी तार पड़ी है क्या? शौक लेना था जरा। है क्या तार नंगी? अरे तिवारी जी और विभू कितना टाइम लगा रहे हैं सक्सेना जी का मेकअप करने में? अभी वो लोग आते ही होंगे। देखो ना भाभी जी, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। रुको रुको, बुलाते हैं। अरे के भैया, भरभूति जी, का हुआ? सक्सेना जी का मेकअप हुआ कि नहीं? जल्दी आइए ना, घोस्ट आने वाले हैं। क्या आप गेस्ट कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, अरे वाह वाह सक्सेना जी, आप तो एकदम बुढ़ऊ लग रहे हैं। रियली आप वाकई 70 साल के लग रहे हैं। आई लाइक इट। वेल, इनका मेकअप मैंने किया है। खैर आप तो माहिर हैं इन सब कामों में। आई लाइक इट। भैया आप उनके सामने है ना आई लाइक इट मत करना। वो लोग बहुत संस्कारी हैं। अबे लौंडे, आई लाइक इट बोल रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ। हाँ, जब लौंडा बोल रहा है कि आई लाइक इट मत बोलिए, तो क्या जरूरत है बोलने की आपको? विभू क्या प्रॉब्लम है? अब कहना चाहते हैं आई लाइक इट तो बोलने दो ना, अब क्यों उन्हें प्रेशराइज कर रहे हो? हाँ, अब बोलने दीजिए ना उनको। अब बड़ी मुश्किल से तो पिताजी मिले हैं, अगर ये भाग गए तो कहाँ से ढूंढेंगे? देखिए सक्सेना जी, वो बड़े संस्कारी लोग हैं, आप अपना वो पागलपन का ड्रामा इनके सामने मत करना। देखिए, अपनी तारीफों के बांध ऑलरेडी बांध दिए। आपको सिर्फ ये जाहिर करना है कि आप बड़े संस्कारी हैं, दैट्स ऑल। अरे भैया आप देखना ना, मैं अपने ऐसे संस्कार दिखाऊंगा उन लोगों को कि वो अपने संस्कार भूल जाएंगे। आगे लगता है भैया वो लोग आ गए। भाभी जी वो पूजा की थाली लाइए ना। हट आरती, जब भी आएंगे तो आरती उतारेंगे उनकी। जा, हट। वाह, पूजा का थाल लेके